जय हिंद, जय भारत। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है, तो आप लोग आज एंजॉय करें पूरा अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि छुट्टी है, संडे भी है, छुट्टी छुट्टी का दिन भी है, त्योहार का दिन भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फैमिली से कंसल्ट करें, बात करें और एंजॉय करें, क्योंकि हम कार्यों में इतने वर्ष व्यस्त रहते हैं तो हम किससे मिलने का टाइम ही नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे मिले एक दूसरे से, क्योंकि मिलने का त्यौहार है ये, और रोशनी का त्यौहार है। और एक छोटी सी अपील है मेरी आप लोगों से, बस एटमोसफेयर का भी ध्यान रखें। अब कुछ लोग कहना कि हम तो यार कोशिश यही करते हैं कि ये ना करें, इंजॉय तो हम करेंगे करेंगे। आपका इंजॉय करने का बस उस इंजॉय से अगर काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है और आपको स्वयं भी दिक्कत हो रही है, तो वो इंजॉय नहीं होता, वो खतरनाक काम होता। और जिन्होंने जो भी फेस्टिवल अपने तरीके से मनाना है तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, और कोशिश यही करें कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वातावरण है वो अंकुलित रहे, और हम जो लोग सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण भी मिक्स ना कर दें। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो सरकार का काम है। हाँ, सरकार का काम है, वो अपना काम करेंगे, आपने भी तो अपना काम करना है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ों का यूज़ करें जिससे एटमॉस्फेयर के अंदर कोई दिक्कत ना हो। किसी से बातें करने से एटमॉस्फेयर में दिक्कत नहीं होती, किसी से मिलने से एटमॉस्फेयर में दिक्कत नहीं होती, और पोल्यूशन करने से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में भी होती है। जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी आपके आगे डिटेल होती है, उन सबको आगे दिक्कत होती है। और एक काम और करें, जो वाकई में बहुत गरीब लोग हैं या जो इस दिवाली के नहीं मना पा रहे, उनकी हेल्प कर दें। जो पैसा आपने वेस्ट करना है जला के, मतलब जो आपने पैसा जला के वेस्ट करना है, वही पैसा आप उन लोगों की हेल्प के लिए कर दो। उनको नए कपड़े लेके दे दो, मिठाई लेके दे दो, उनकी एजुकेशन का खर्चा ले लो, 1 साल का या 6 महीने का, जितना भी आपकी वो होती है, तो वो आप ले लो। आपका ये लोग करेंगे, कमल जी आप भी कर लो। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, अपने तरीके से कर रहा हूँ, मेरा तरीका है, मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। जैसे कल मैं मार्केट में गया था, वहाँ से अपना दिए लेके आया था, तो वो लोग रात 10 बजे, उस टाइम कितना, 9:30 बजे का टाइम था, 9:30 बजे भी वहाँ पर सेल कर रहे थे। क्योंकि जो कंडीशन है वो आप सब जानते हो, तो जो कार के अंदर बैठा हुआ है और जो रोड के ऊपर काम कर रहा है, तो दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। हाँ, मेहनत करके उसने कार ले ली, वही मेहनत कर रहा है, पर सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं बनता। मेहनत के साथ साथ आपको एक दूसरे के साथ सहयोग भी देना पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये सिर्फ यही है कि एटमोसफेयर जो है, जो वातावरण है, वो प्रदूषित ना हो, और जो पैसा हम वेस्ट करके जलाएंगे, उस पैसे को हम एक सही जगह में तो खर्च कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अभी रिसेंटली राशन कार्ड कटा है, उनको फ्री राशन भी हम दे सकते हैं। मान लो, जैसे कि अब कई लोग मेरे पास कंप्लेंट डलवा रहे हैं, वो कहते हैं कि भैया इसके पैसे, मैं इसका कोई पैसा नहीं है। तो ये एक तरीका होता है, हर किसी का करने का तरीका होता है। देखो, बिजनेस है, बंदे ने बिजनेस तो करना है, उसके लिए वो उसने अपना बिजनेस खोला, और बिजनेस करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं हम लोग, जिससे क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम सेल करते हैं, उससे एटमॉस्फेयर प्रॉपरली रहता है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा आप कोई भी बंदा काम बंद कर दे, बस वो चीज़ को सेल करे या वो उस चीज़ को ही प्रमोट करे जो एटमॉस्फेयर को या हमें भी हार्मफुल ना करती हो। एक्चुअली हम खुद भी तो सांस लेते हैं, मैं खुद भी तो सांस ले रहा हूँ। अगर मैं खुद सांस ले रहा हूँ तो मुझे भी तो दिक्कत होगी, उसका असर मेरी बॉडी पे भी तो होगा। तो एक तरफ से मैंने पैसा कमाया, एक तरफ से मैंने वेस्ट किया, तो मैं अपने लिए भी कवर खोल रहा हूँ, औरों के लिए भी, अपने लिए भी नुकसान कर रहा हूँ, औरों के लिए भी नुकसान कर रहा हूँ। तो जो चीज़ भी वो सेल कर रहे हैं, ये देखें उसका उसका जो असर है आम लोगों के ऊपर ना है, उनके खुद के ऊपर ना है। वो जो पैसा कमा रहे हैं बेचारे, मेहनत करके कमा रहे हैं, तो वो पैसा भी खराब ना जाए। तो इस त्यौहार को और रोशन किया जाए। और मेरी फिर लास्ट में एक अपील छोटी सी और है कि जलाने से अच्छा है कि उस जो पैसे को आप वेस्ट मटेरियल में कर रहे हो, उसमें 4 घरों को आप रोशन कर सकते हो। अगर आपको डाउट है तो आपके घर में कोई सफाई कर्मचारी होगा, उनके बच्चे होंगे, या आस पड़ोस जो बस्ती होगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो बहुत से लोग परेशान होते हैं उन चीज़ों के लिए, जैसे कई लोग राशन के लिए 3-3 सालों के बाद अब बने उनके राशन, हमें उनको मिल गए।
तो उनकी कंडीशन होती है, उससे होती है 2-2 घंटे 3 घंटे वो बैठे रहते हैं कि अभी आज राशन कार्ड बनेगा, कल बनेगा। तो कई लोग ऐसे भी है जिनका रिसेंटली कट गया, अकेली औरत है, अब राशन के है ही नहीं है तो कहाँ से लेके आएगी। तो उन लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। मैं भी मेरा भी यही मोटिव है, आने वाले टाइम पे उसका जो असर होगा मैं अपनी वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, जरूर बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या मोटिव है और वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। तो वो सारा दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी कुछ काम मॉडिफाई करा है, कुछ चेंज करा है। क्योंकि एक काम होता है आप काम बैठ के कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को जो है और भी आर्थिक सहायता भी चाहिए होती है। तो उसके लिए भी मेरा फोकस चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो आर्थिक रूप से मैं उनकी हेल्प करूं, उनके बच्चों की जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं आगे, पर पैसा ना खर्च हो, पैसा ना होने की वजह से वो कोई एजुकेशन नहीं ले पा रहे, इंस्टीट्यूशन पे नहीं जा पा रहे। तो वो भी मेरा है कि एक इंस्टीट्यूशन खोलना और वहाँ पर उनको प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेशन करना, मोटिवेशन के बारे में बताना कि मोटिवेशन होता क्या चीज़ है, हम बाहर से मोटिवेशन कैसे ले सकते हैं और घर के अंदर जो हमारे हीरो हैं उनसे मोटिवेशन कैसे ले सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी मेरा ध्यान है। पहला ध्यान तो यही है कि अपना, आपके जो गुरु है आपके घर के अंदर ही है। दूसरा, जाओ आपके टीचर है वो भी आपके गुरु है। तो पहला गुरु, दूसरा गुरु, ठीक है। और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे कैसे किया जाए। जो माताओं बेचारी वाकई में बेसहारा है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका राशन भी कट चुका है या राशन नहीं मिल रहा या और भी दिक्कत है, वो कोई छोटी छोटी, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है, अब वो डिपो पे जाते हैं, मान लो एक सरकार के द्वारा एक मापदंड है उनका 20 रुपये 50 रुपये जितना भी है, तो कई बार उनके पास वो पैसे भी नहीं होते। वो पैसे भी वो कैसे मैनेज करते हैं वो मुझे पता है। तो मेरा ये है कि उन माताओं की भी हेल्प की जाए, उन लोगों की भी हेल्प की जाए, उस फंड को रिलीफ किया जाए। तो ये मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी, उस टीम से मिलकर आगे चलना पड़ेगा। तो कोशिश तो मेरी अकेले करने के अंदर ही है उन चीज़ों के लिए, तो आगे किया जाए। तो अगर टीम होगी तो वो काम और फास्ट तरीके से हो जाएगा और एनालाइज होगा, और जितना ज़्यादा एनालाइज होगा उतना ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। तो दिवाली के अंदर ये कसम खा लें कि जो है पैसा जलाएंगे नहीं, किसी गरीब की हेल्प कर देंगे, किसी को आटा दे देंगे, किसी को चावल दे देंगे, किसी को सरसों का तेल दे देंगे, किसी को उनके घर के अंदर रोशनी के लिए दिए दे आएंगे, मिठाई दे आएंगे, उनको कपड़े दिए आएंगे। तो इन चीज़ों को आपने एनालाइज करना है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं शेयर करता रहूँगा। फिलहाल तो मुझे ये लगा दिवाली के तहत मुझे ये शेयर करना चाहिए। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं आपसे कंसल्ट करूँगा, और मिलके काम करते हैं। हर लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बहुत सारे काम हो जाएंगे। देखो मेरे पास दिमाग है, नॉलेज है, तो मैं चाहता हूँ उसको शेयर करूँ। आपके पास भी दिमाग है, नॉलेज है, तो अगर हम सबकी दिमाग और नॉलेज आपसे मिल जाएगा तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी जो वाकई सिस्टम के अंदर कुचले हुए हैं या उनके पास रास्ता नहीं है या परेशान होते हैं। अभी भी एक माता बैठी हुई है, उनका परसों राशन कार्ड कटा है, मेरे सामने ही बैठी है, क्योंकि मैंने उनको बुलाया था कि आप आ जाना, मैं चेक करूँगा। उनकी इनकम भी 3 लाख आ गई है इसके ऊपर। तो वो ही बेचारी परेशान है कि अब क्या क्या नहीं है। तो मोटिव यही है कि ऐसी दिवाली आए जो रोज है। रामचंद्र जी के जो आदर्श थे वो 24 घंटे रहे हमारे दिमागों के अंदर, हर सेकंड हम उनको एनालाइज करें कि राम राज्य क्या होता है, राम राज्य क्यों लाया गया था। और श्री रामचंद्र जी ने एक वचन निभाने के लिए अपना 14 साल का वनवास ले लिया। अब उस वनवास में भी उन्होंने बहुत सारे काम करे मानवता के लिए। तो हमारा भी यही है कि हम मानवता के लिए काम करें। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, आप 24 घंटे काम करो तो पैसा आ ही जाएगा, इधर से या उधर से, उधर से उधर से। सरकापाई होती है, उन चीज़ों के लिए होती है, पर उस पैसे को हमने खुद खाना है या मिल के खाना है, वो मायने रखता है। और मेरे को तो बचपन से यही सिखाया गया, मेरे परिवार ने, मेरे मामा ने, मेरी मासी ने, मेरी मदर ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, कि मिल के चलेंगे और मिल के पूरी मस्ती करेंगे। तो इसलिए मेरा स्वभाव भी यही है कि अगर जब मैं कहीं जाता हूँ तो अकेले मैं कहीं नहीं जा पाता, जब साथ में मेरी फैमिली होती है तो ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। तो वही सोच मेरे अंदर है, मेरी फैमिली की, मेरी नानी की, मेरे मामा की, मेरी मासी की, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की, कि इंजॉय करते हैं, एक साथ करते हैं। तो अब ये मेरा मोटिव है, आपका भी ये मोटिव है, इंजॉय करते हैं, एक साथ करते हैं, मिल के करते हैं। जय हिंद, जय भारत।